सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, सनिमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल दास ने एक विचार लड़ीवार रखने का कुछ मन बनाया सी, उसे नहीं दोहराते हाँ। दरअसल कुछ रस्ते जमीन ते ने, सड़कां जिन्हां ते सानू चलना पैंदा है, एक जगह तो दूसरी थां ते कुछ पड़ावां तो लंघ के। इस तरह सुरत संसार तो जद निरंकार तक पहुंचती है, पदार्थ तो जद परमात्मा तक पहुंचती है, तो कुछ पड़ावां तो लंघ के बकायदा कुछ पड़ाव ने, उन्हां पड़ावां दे बकायदा नाम ने, रस्तियां दे भी नाम ने। एक रस्ते नूं इस्लाम कहंदे ने, इस्लाम एक रस्ते दा नाम है और इस रस्ते च पड़ाव ने। सनातन मत एक रस्ते दा नाम है और इस रस्ते दे कुछ पड़ाव ने। ईसाईयत, यहूदी ते पारसी ये रस्तियां दे नाम ने और इन्हां रस्तियां दे च अपने पड़ाव ने। गुरमत ये गुरु दा पंथ है, इस दे भी अपने नाम ने और इस पंथ दे, इस मार्ग दे, इस रस्ते दे अपने पड़ाव ने। जद भी किसी ने मंजिल ते पहुंचना है, पड़ावां तो लंघ के पहुंचना है। पहले मैं थोड़ी जिहा इन्हां रस्तियां की भी व्याख्या करदे हां ते फिर पड़ाव ने ते पड़ावां दा जिक्र भी पहले करदे हां। सनातन मत ने 3 पड़ाव दसे ने, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड नूं वो मंजिल कहंदे ने, टिकाणा कहंदे ने। इस्लाम 4 हिस्सियां दे तकसीम करदा है, 3 नूं पड़ाव मनदा है, चौथी नूं मंजिल मनदा है। शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। इसी तरीके नाल गुरमत 5 हिस्सियां दे च वंडदी है, 4 पड़ाव ने, 5वीं मंजिल है। जैसे कि सतगुरु वंड करते हैं जपजी साहब दे धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड और सच खंड। असी गुरमत मार्ग दे धारनी हाँ, गुरु पंथ दे चलन वाले हाँ। इस कथा दे आईने दे, इस कथा दे शीशे दे, इस विचार दे दर्पण दे ये आपां देखण दी कोशिश करांगे कि किस पड़ाव ते हां। पहले पड़ाव ते हां, दूजे ते हां, तीसरे ते हां, चौथे ते हां या पहुंच गए हां, या बस जिंदगी पुछदे ही लंघ गई है, चले ही नहीं। पूछत है पथक ते मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। महापुरुषां ने, जगत दे रहबरी पुरुषां ने जो मनुखी जीवन नूं बतीत करन दे साधन दसे, दुखां दी निवृत्ति दे जो उपराले दसे, वो जगत ने अपनाए नहीं ने। ते राजनीतिक लोगां ने जो मनुख दी समस्यावां नूं हल करन दे उपाय कीते, उस दे नाल समस्या हल होई नहीं है। हर मुल्क की अपनी समस्या है। कोई भी मुल्क दावे नाल नहीं कह सकता छाती ते हथ रख के कि साडे मुल्क की कोई समस्या नहीं। कुछ ना कुछ समस्या है, किधरे आर्थिक समस्या है, किधरे सामाजिक समस्या है, किधरे राजनीतिक समस्या है। और इन्हां समस्यावां नूं सुलझाण दा, हल करन दा राजनीतिक लोगों ने दावा किया होया है, लेकिन हर मुल्क दे विच समस्यावां मौजूद ने। समस्यावां हल नहीं होना। महापुरुषां ने जो हल दसिया वो जगत ने कबूल नहीं किया।
राजनीतिक लोगों ने जो हल दसिया उस नाल हल होया नहीं। जो समस्यावां दा समाधान पेश किया एकाग्रता बख्श ने, मैनूं थोड़ा जिहा रिपीट भी इस वास्ते करना पैंदा, कीर्तन नूं किसी थां तो भी सुन सकते हैं। कथा की एक लड़ी आउंदी है, जिसने शुरू तो कुछ नहीं सुनिया, बाद विच यकीन जानो उसके पल्ले कुछ नहीं पेगा। एक तो लड़ी है, किसी थां तो आरंभ करनी, किसी थां संपूर्ण है। इस वास्ते चरणा च बिने है कि जदों आरंभ होवे उस समय तक पहुंचने की कृपालता करनी। महापुरुषों ने जो मनुख दियां समस्यावां दा जो हल दसिया, वो मनुख ने कबूल नहीं किया। और राजनीतिक लोगों ने जो समस्यावां दा समाधान लभ्या, उस नाल समस्यावां हल नहीं होईयां। सारी दुनिया विच समस्यावां नूं हल करने की जिम्मेवारी राजनीतिक लोगों को है। मुल्क नूं कोई चला रहे हैं, समाजिक जिंदगी दे नियम कोई बनाते हैं, आर्थिक ढांचा कोई बनाते हैं, राजनीतिक नियम कोई बनाते हैं, लेकिन मसला तो हल नहीं होया। कोई मुल्क दावे नाल नहीं कह सकता कि साडे मुल्क विच कोई समस्या नहीं। किधरे परिवारक समस्या है, किधरे आर्थिक समस्या है, और किधरे राजनीतिक समस्या है। किधरे परिवार विच इंसाफ नहीं है, किधरे आर्थिक दुनिया विच इंसाफ नहीं है, और किधरे राजनीति विच इंसाफ नहीं है। ये बेइंसाफियां तुहानूं सारी दुनिया विच किसी न किसी पद्धर ते मिलणगियां। समस्यावां दा हल नहीं होया। जिहड़ा हल अवतारी पुरुषां ने, पैगंबरां ने, गुरु जना ने लभ्या, जो समाधान उन्हां दे कोल सी, वो मनुखता ने कबूल नहीं किया। और जो राजनीतिक लोगों ने समाधान दसिया, उस नाल समाधान होया नहीं, समस्या हल नहीं हुई। मनुख हजारां साल पहले दुखी सी, अज भी दुखी है। मनुख पहले भी बेचैन सी, अज भी है। की होया? हजारां विच एक दो आदमियों ने कोई रब्बी आनंद मान लिया, समाधि लीन हो गए। ये कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है, ये निराशाजनक है। ये बिल्कुल मायूस कुन हालत है कि 1000 बूटे लगाए जान एक बगीचे विच, सिर्फ दोवां नूं फुल लगन, फल लगन, बाकी सुके सड़े मुरझा जान। तो ये जो दोवां नूं फुल लगे हैं, फल लगे हैं, इस पर कोई खुशी जाहिर करांगे असीं? नहीं। वो जो सैकड़े मुरझा गए। की होया? लखां करोड़ां दे इकट्ठ विच अज दुनिया की जिहड़ी आबादी है, इहदे च उंगलियां ते गिणे जाण वाले वो पुरुष हो सकते हैं जो समाधि लीन ने, परम आनंद माणदे ने, जिन्हां दे मन दे टिकाव है, सुकून है। कोई बहुत वड्डी तादाद नहीं है, बहुत वड्डी गिणती नहीं है। मनुख दुखी है, छोटा दुखी है, वड्डा दुखी है, मूर्ख दुखी है, सियाणा दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है, अनपढ़ दुखी है, पढ़ा लिखा दुखी है, सब दुखी है। हजारां साल पहले भी मनुख दुखी से, आज भी दुखी। कारण क्या मनुख दुख लई जन्म लेंदा है? क्या मनुख सिर्फ दुख भोगण लई आया है? कतई नहीं। मनुख ते परम आनंद माणन लई आया है। ये जो मनुखा तन इसनों मिले है, ये परमात्मा की प्राप्ति वास्ते मिले है। ते परमात्मा की है आनंद, परमात्मा की एक खुशी, परमात्मा की एक प्रकाश, परमात्मा की एक रस मनुख दे कोल ते नहीं दिखाई देता। ना रस है, ना खुशी है, ना खेड़ा है, ना आनंद है। जे कहिए इस कोल परमात्मा है तो इसके अर्थ हो ये कोल आनंद है, ये कोल सदीवी खुशी है, ये कोल खेड़ा है, इसके कोल सरूर है, इसके कोल मस्ती है। तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता। महापुरुषों ने जो समाधान लभ्या वो किसी भी मनुख ने कबूल नहीं किया। मैं फिर अर्ज करा, करोड़ों कोई 2-4 हो गए, ये कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है। 1000 साल पहले दुखी सी, अज भी दुखी है। कोई बहुत वड्डी तादाद नहीं है, बहुत वड्डी गिणती नहीं है। मनुख हजारां साल पहले दुखी सी, अज भी दुखी है। 1000 साल पहले दुखी सी, अज भी दुखी है। कोई बहुत वड्डी गिणती नहीं है।
और राजनैतिक लोगों ने जो समाधान दसे, इस नाल समस्या हल नहीं हुई। हर मुल्क की अपनी समस्या, किधरे कोई समस्या है, किधरे कोई समस्या है। पहले मैं ये दसा कि महापुरुषों ने किहड़े समाधान पेश किए, राजनैतिक लोगों ने किहड़े समाधान पेश किए ने खुद तुसी स्टडी कर लो। हर मुल्क की आखिर राजनीतिक नियम बने हुए हैं, विधान बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बकायदा बने हुए हैं। क्या उसके मुताबिक मनुखता सुखी हो गई? क्या उसके मुताबिक मनुख को परम आनंद मिल गया? क्या उसके मुताबिक सदीवी खुशियां ते खेड़े मनुख की झोली च पै गए हैं? कतई नहीं। और इन्हां राजनीतिक लोगों ने की खेड़े देने ने, तो खुद रो रहे हैं, ये तो खुद बेचैन ने। जो आंकड़े पेश ने, दुनिया के 70% राजनीतिक रात को नींद दियां गोलियां खा के सौंदे ने, उन्होंने नींद नहीं पैंदी। बाकियां की खाक नींद देंगे? ये तो इतने बेचैन ने, ये तो खुद इतने परेशान ने, ये तो खुद इतने गमगीन ने। पर बदकिस्मती है, अखबारां दे उत्ते, टीवी दे उत्ते, रेडियो ते यही राजनीतिक छाए हुए ने सारी दुनिया दे। इन्हां दी गल है, इन्हां दी चर्चा है, खबरां दे च यही ने, यही मनुख के जहन ते छाया हुआ है। दूसरे नंबर ते खबरां दे चोटी दे धनवान ने, धर्म की तो कोई गल ही नहीं है। यह भी मैं अर्ज करा, धर्म की चर्चा कोई अखबारां च नहीं, धर्म की चर्चा कोई रेडियो च नहीं, धर्म की चर्चा कोई टीवी ते नहीं। होया कोई कद बंदा धर्म मंदिर आ गया तो माड़ी मोटी किधरे गल सुन ली, इस तो बिना तो कुछ भी नहीं है। चारों पासे जिहड़ा माहौल है राजनीतिक है, मनुख इस तो प्रभावित है। झूठ नाल लिबड़े हुए बोल ओ बोले, लखां दुनिया सुनन नूं जांदी है। कारण मनुख राजनीति तो प्रभावित है, और उन्हां बोलां नाल हल कुछ भी नहीं होया। यह भी मैं अर्ज कर देना, समस्यावां त्यों दी त्यों बणियां होईयां ने। राजनीतिक दुनिया ने अज तक मसला हल नहीं किया। धर्म ने जो मसला हल किया है, जो समाधान पेश किया है, जो दवाई अगों रखी है, ये मनुख ने कबूल नहीं की। तो तुसी आखोगे धार्मिक पुरुषों ने किहड़ी दवाई पेश की है, वो मैं थोड़े सामने रखा। प्रथम सनातन मत तो ही गल रखी है, जिन्होंने, चूंकि पुराना धर्म 5000 साल पुराना, बौद्ध धर्म गालबन 2500 साल पुराना, ये ईसाईयत गालबन 2000 साल पुरानी, इस्लाम गालबन 1400 साल पुराना, और सिख धर्म गालबन 550 साल पुराना। इनका जो नवीन धर्म है, वो जो सब तो पुराना धर्म है, वो कहता है मनुख दियां सारियां समस्यावां का समाधान ज्ञान है। ज्ञान की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति सुख की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति वास्तविक हकीकत ते सच्चाई की प्राप्ति है। और उन्होंने कहना सी कि सारे दुख संताप अज्ञान तो पैदा होते हैं। पता चल जाए ये जहर है तो त्यागदियां देर नहीं लगती, पता ही नहीं है। जहर नूं मनुख अमृत जान के पान कर जाता है। जैसे कि कबीर भी कहते हैं, कबीर नींब भयो आंब, आंब भयो नींबा, केला पाका झार, नारियल फल सेबर पाका, मूरख मुगद गवार। कौड़ी निम्न, निम का फल बड़ा कौड़ा होता है। करीबन इंडिया के हर प्रांत निम पैदा होती है, बड़ी कौड़ी, इसका फल बड़ा कौड़ा। पर कबीर कहते मनुख ने उसनों अंब का फल जान के ग्रहण कर लिया, खा रहा है। तो जो मिठा अंब है उन्होंने निम का फल जान के त्याग रहा है। नीम भयो आंब, आंब भयो नींबा, केला पाका झार। पक्का केला स्वादी मिठा, उन्होंने जंगली झाड़ियां का फल समझ के सुट रहा है।
ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਕਸੇਲਾ ਫਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਫਲ ਸੇਬਰ ਪਾਕਾ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੁਗਧ ਹੈ, ਐਸਾ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਫਲ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈ, ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਲ ਦਾ ਫਲ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਿਮਲ ਦਾ ਫਲ ਫਿੱਕਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਕੁਛ। ਦਰਅਸਲ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਥਿਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਬ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ? ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਬ ਨੂੰ ਨਿੰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। आप सुन के हैरान होगे, दुखों का मूल कारण इस्लाम ईसाईयत पाप दसती है, अज्ञान नहीं दसती। इस्लाम कहता है मनुख दुखी है इस वास्ते कि मनुख पापी है। लेकिन इस मामले इस सनातनी ऋषि अगे ने इस्लाम के मामले क्यों? अगर पाप करके दुखी है तो मनुख क्यों पाप करता है? फिर मसला खड़ा हो जाएगा अज्ञान करके। पाप दे फुल दे चों दुखां दे फल निकलते ने, लेकिन पाप दा बीज अज्ञान है, ना समझी, अज्ञान। तो ज्ञान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, उन्होंने नारा ला दिता वेद भगवान ने। ज्ञान भगवान, वेद ज्ञान, ज्ञान भगवान है, ज्ञान ईश्वर है। इस तरह जैसे चानना ही सूरज है, चानने की प्राप्ति ही सूरज की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति है। तो क्या हिंदू जगत को ज्ञान है? सनातन मत नूं मनण वालियां को ज्ञान है? कतई नहीं। 5000 साल तक शूदरां लई इन्हां ने धार्मिक मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे। 5000 साल तक इन्होंने शूदरां लई विद्यालयों के दरवाजे भी बंद रखे। शूदर पढ़ नहीं सकता, शूदर धार्मिक मंदिर में जाके इबादत भी नहीं कर सकता। 5000 साल तक ये जुल्म ढांदे रहे। तो दूजे ते जुल्म ते मनुख अज्ञान करके ही कर सकता है, ज्ञान करके नहीं। क्योंकि दूजे ते कीता गया जुल्म समझ लो अपने ते कीता गया जुल्म है, रब्बी नियम है। तो दूजे के रस्ते च रोड़े बिछाएगा, तेनों भी हमवार रस्ते नहीं मिलणगे। इते दिता लईए अपना, अण दिते किछ हथ ना आवे। तू दूजे को रुलाया है तो तू खुद भी हंस नहीं सकेगा। तू दूजे की भलाई है, इसे भी सलामत नहीं रहने लगी। तू दूजे लई कंडे विछाए ने रस्ते च, फुल तेनों भी नहीं मिलन लगे। रब्बी नियम दिता लईए अपना, अण दिते किछ हाथ ना आवे। तो दूजे नूं रोण ते मजबूर कर देता है। याद रख, हंस तू भी नहीं सकेगा। एक रब्बी नियम है, ईश्वरी नियम है। ईरान का एक बड़ा प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख सादी कहते ने कि मैं नजूमी ते नहीं हाँ, ज्योतिषी ते नहीं हाँ, पर मैं दस सकदा कि बदकिस्मत बंदा कौन है, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। मनुख ज्योतिषियों को जाते ने अपना सुख दुख पूछा, अपना भविष्य जानन। एक कहता मैं नजूमी नहीं हाँ, ज्योतिषी नहीं हाँ, पर मैं ये दस सकदा कि दुखी कौन है, बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है और क्यों है। कहता मैं दस सकदा। कोई इस तरह दसता है, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस,
जे मैथों इंसाफ की गल पूछें, बदकिस्मत कौन है, बदबख्त कौन है। गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त कि दर राहतश रंज दीगर कस अस्त। वो बदबख्त बंदा है जिस दियां खुशियां दूजियां दे गम ते खड़ियां ने। वो बदकिस्मत बंदा है जो दूजियां दी मौत दे चों अपनी जिंदगी लभदा है। वो बदबख्त बंदा है जो दूजियां दे नुकसान दे चों अपने नफे लभदा है, दूजियां दी बेइज्जती दे चों अपनी इज्जत लभदा है। वो बदकिस्मत बंदा है जो दूजियां दे हंझुआं दे चों अपने हासे लभदा है। नहीं मिलणगे इसको, ये हस नहीं सकेगा क्योंकि इसने किसी को रोण ते मजबूर किया है। मुश्किल है इहदी झोली च कोई नफा पै क्योंकि इसकी किरत ने किसी का नुकसान किया है। मुश्किल है इहदे सिर ते पग सलामत रहे क्योंकि इसने किसी की पग लाई है। इहदे दिता लईए अपना अण दिते किच हथ ना आवे। तू जो कुछ जगत की झोली च पावेगा पलट के वही वापस आता है। तू दूजे नूं रोण ते मजबूर किया है, हस नहीं सकेगा। इहदे दिता लईए अपना, पर तू दूजे की झोली दी खुशियां पाइयां ने पलट के तेरी झोली च आउणगे ते रब्बी नहीं। तू दूजे के रस्ते दे फुल बिछाए ने, तैनू भी रस्ते हमवार मिल जाएंगे। पर जे तू दूजे के रस्ते च रोड़े बिछाए ने ते रस्ते साफ तैनू भी नहीं मिलन लगे। रोड़े तैनू भी मिलणगे, रोकां तेरे रस्ते च भी होणगियां। रब्बी नहीं, ईश्वरी नहीं। कमाल दी गल, ज्ञान भगवान है। इस तरह आखण वालियां लोगों ने 5000 साल तक धर्म मंदिरां दे दरवाजे ते विद्यालयां दे दरवाजे शूदरां ते बंद कीते। ते शूदर किसनों कहते सन? किरती नूं। जो पैरां लई जुत्ती बनावे शूदर, ते जिहड़ा सिर दे च जुत्तियां मारे उहदी पूजा। जो तन ढकण लई कपड़े बनाए वो जुलाहा शूदर, ते जिहड़ा तिन्ने ही कपड़े ला के नंगा कर देवे उहदी पूजा। जो रहन लई मकान बना के देवे राज मिस्त्री ये शूदर, ते जो बने बनाया मकानां नूं अग ला देवे उहदी पूजा, उसकी प्रतिष्ठा। ऐसा होंदा रहा। किरती बंदे शूदर। जो मैं अपने ढंग नाल देखिया, हिंदुस्तान की गरीबी के 2 कारण ने। एक तो हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल ये ईरानियां का गुलाम रहा, अफगानियां का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा। इत्थे अरबी आए, डच आए, मंगोल आए, पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए, सब दा गुलाम। एक विद्वान का ऐसा कहना है, जिहड़ी कौम जिहड़ा देश एक दिन लई गुलाम हो जाए, समझ लो बीमार सी। बीमार सी, थोड़ी तबीयत खराब सी। ठीक होया ते संभल गया। जिहड़ा देश 1 साल तक गुलाम है, बेहोश सी, बिल्कुल बेहोशी च गया सी। होश आया है तो फिर सताहत दे। जिहड़ा देश गालबन 2 साल तक गुलाम होया है, कहने देश मुर्दा है, मरे होया है। तो हुण तुसीं अंदाजा लगाओ, देश 1000 साल तक गुलाम रहे। लगता है कबरां च ही पए सन, ते कबरां च भी गल सड़ गए सन, हड्डियां भी सड़ गई सन, कुछ भी नहीं रहा सी। इन्ने मुर्दे, इन्ने ही मुर्दियां विच जिंद जान फूकी सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। इन्ने ही गल गईयां हड्डियां विच फिर मांस दिता सी। इस सुके सड़े मांस दे च फिर खून पाया सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने। 1000 साल तक गुलाम। गरीबी का एक कारण यह, गरीबी का दूसरा कारण यह कि किरती बंदियां नूं शूदर आख्या गया, ते धन ते आउंदा किरत नाल।
कीर्ति शूदर है, छींबे शूदर ने, जुलाहे शूदर ने, चमार शूदर ने, महामार शूदर ने, कबो जो है कुमार शूदर ने, जिहड़ा हत्थां नाल किरत करे शूदर। कितनी बदकिस्मती। इकबाल नूं कहना पिया, आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, गमां दी जगह है शूदर लई। 5000 साल तक शूदरां लई धर्म मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे, विद्यालयां दे दरवाजे बंद रखे। मनुख दा दिमागी विकास होंदा है विद्यालयां दे, और मनुख दा अध्यात्मक विकास होंदा है धर्म मंदिरां दे। ते दोहां दे बूहे बंद कर दो तो बंदे दा ते विकास ही रुक जाता है, बंदे दी तरक्की रुक जाती है। कमाल दी गल, ज्ञान भगवान है ते इहदे नाम दे उत्ते अज्ञान चलदा रहा। 33 करोड़ देवतियां दी पूजा चलती रही, ज्ञान भगवान है। और फिर गैंडा मार होम जग किए, देवतियां की बाहें। अज भी ऐसे मंदिर ने जिन्हां मंदिरां दे शराब चढ़ाई जाती है, और संडे बकरे कटे जाते हैं, और तिलक लाए जाते हैं खून दे, और शराब सारा दिन प्रसाद के रूप में दी जाती है। भैरव काल का मंदिर उज्जैन, काली का मंदिर कलकत्ते, और कुमखिया देवी का मंदिर गुवाहाटी आसाम। इस तरह के सैकड़े मंदिर ने। अज भी ज्ञान भगवान है, तो ज्ञान के नाम से इतना अज्ञान चलता है। जो प्राचीन ऋषियों ने दिता वो आम लोगों ने कबूल नहीं किया। लईए इस्लाम नो, इस्लाम दे अखरी अर्थ ने अमन सलामती। इस्लाम अरबी की ग्रामर के मुताबिक इसके अर्थ बनते हैं अमन सलामती। इस्लाम जब दो मुसलमान मिलते हैं, सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, वलैकुम सलाम, वो पहला इंज कहता है कि तू सलामत रहे, अमन दे नाल रहे। दूजा कहता है खुदा तेनों भी सलामत रखे, तू भी अमन। इतनी खाना जंगी सी अरब दे, भरा भरा दा वैरी, घरां दे घर खाली हो गए सन, खाना जंगी। मोहम्मद साहब ने जो मार्ग बनाया खुदा तक, जिस दे पड़ाव रखे, रस्ते का नाम रखिया इस्लाम। तू दूजे लई अमन सलामती पैदा कर, खुदा तेरे लिए अमन सलामती पैदा करेगा। तू दूजे लिए बदअमनी पैदा ना कर, तू भी अमन नाल रह सकेगा। अगर तेरी होंद दूजे की सलामती खतरा पाती है तो याद रख सलामत तो भी नहीं रह सकेगा। रब्बी नहीं, एक ईश्वरी नहीं, ये तो रब्बी नहीं है। एक सूफी फकीर का इस बारे में बड़ा सुंदर कहना है, अज रहा चुनार के सलामत न कुनत। रस्ते विच आकड़ के न चल, इस ढंग नाल चल कि तेनों मजबूर होके कोई सलाम झुके ना, मजबूर होके तेनों मजबूर होके कोई सजदा करे। इस ढंग नाल आकड़ के ना चल, इस ढंग नाल प्रदर्शनी ना कर अपनी शक्ति दी, अपने धन दी, अपने रुतबे दी, या अपने जोबन दी। अज रहा चुनार के सलामत न कुनत, बाखलक चुना जी के कयामत न बन। खलकत दे इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। कई बंदे बंदे नहीं होंदे, बस चिनगारियां ही होंदे ने। जिथे बैठे भांबड़ बालणगे, जिथे बैठणगे लाणगे। वो मनुख नहीं होंदे, वो भांबड़ ही होंदे। वो मनुख नहीं होंदे, चिनगारियां ही होंदे ने। जिथे बैठे शोले भड़कणगे। जिस परिवार विच बैठणगे, परिवार को बिखेर के रख देंगे। जिस भाईचारे च बैठणगे, तोड़ के रख देंगे। जिस दो मित्रां विच बैठणगे, मुश्किल है कि दोस्ती रह सके। उन्हां दा कम है चिनगारियां छीना, उन्हां दा कम है अग लाई जाना। तो फकीर कहता है, अज रहा चुनार के सलामत न कुरद, बाखलक चुना जी के कयामत न कुरद।
दर मस्जिद गर रवि के चुना जौ के तुरा। जे तेरे अंदर खुदा की इबादत करने का शौक पैदा होए ते तू आखे मैं जाना है मस्जिद दे। दर मस्जिद गर रवि, जे तू मस्जिद विच जाना है इबादत करना, खुदा का नाम लेना। दर मस्जिद गर रवि के चुना जौ के तुरा। दरपेश न ख्वानद ओ इमामद न कुनद। मस्जिद विच सब तो अगे अगे होने की कोशिश ना करी, इमाम बनने की कोशिश ना करी भी सारे मेरे पीछे ही नमाजी हो, सब मेरे पीछे हो गए, खलकत सारी दी सारी मेरे पीछे हो गए और मैं सब तो अगे, मैं नंबर 1। अगर इस तरह का जज्बा कोई धार्मिक मंदिर विच भी ले जाए कि मैं नंबर 1 बाकी सब मैं तो पीछे है, ये तो हंकार है। गुरु घर की शैल इसे वास्ते चरण धूल नूं मस्तक ते ला के आउंदे ने, मैं ते एक धूल हाँ, खाक हाँ, कुछ नहीं, मिट्टी हाँ, खाक हाँ। पर जे कोई इत्थे भी आके ऐसा जज्बा दिखावे कि नहीं मैं नंबर 1 हाँ बाकी सब मैथों पीछे है, दरअसल उसनों आण दे ढंग का फिर पता ही नहीं है। कबीर कहते ने हर है खांड रेत में बिखरी, हस्ती चुनी न जाए, कहो कमीर कुल जात पात तज चीटी होए चुन खाए। हरि दा नाम ते खंड है, पर संसार दे विकारां दी रेत विच बिखरिया गया है, वासनावां दी रेत विच बिखरिया गया है। हाथी दी तरह जिहड़ा आकड़ के आउंदा ते सूंड मारदा है, शायद दाना ते एक खंड दा पैंदा मिट्टी मूंह च, बहुती पै जांदी स्वाद नहीं आउंदा, रस नहीं आउंदा। पर जिहड़ी कीड़ी है वो रेत दे विच बिखरे दाणियां नूं भी खंड दे दाणियां च मूंह दे च पा लैंदी है, स्वाद मान लैंदी है। कीड़ी दी तरह कौन आया, कहो कबीर कुल जात पात तज। जात दा मान त्याग के, कुल दा मान त्याग के, धन दा मान त्याग के, जोबन दा मान त्याग के, प्रभुता दा मान त्याग के, सारे मान नूं त्याग के कीड़ी दी तरह जिहड़े आ जांदे ने, रस मान के चले जांदे ने, स्वाद उन्हां दे मूंह विच पैंदा है। ये फकीर कहंदा कि किधरे मस्जिद विच जाण दा तेरा शौक है, इबादत करन दा, ते उत्थे सारियां नूं पछाणन दी कोशिश ना करी, इमाम बनन दी कोशिश ना करी, वो इमामद न कुनद। अमन सलामती इस्लाम, लेकिन यकीन जानो मुसलमाना ने जितना मुसलमाना का खून बहाया है किसी होर ने नहीं बहाया। ये भी मैं अर्ज करते हैं, शिया ते सुन्नी मुसलमान साल दे साल लड़ते हैं और बड़ा खून बहाते हैं एक दूसरे का। मुहर्रम के दिनों पाकिस्तान के झगड़े हो जाते हैं, बांग्लादेश के झगड़े हो जाते हैं, अरब देशों झगड़े हो जाते हैं, हिंदुस्तान के झगड़े हो जाते, बड़ा खून खराबा होता है, एक दूजे को मारते हैं और इस्लाम के नाम पर लड़ते हैं, जब इस्लाम का मतलब है अमन सलामती। ईरान ते इराक की जंग ते सुन्नी मुसलमान की जंग सी। इराक सारा सुन्नी है, ईरान सारा शिया है। ईरानी सुन्नी नहीं है, शिया मुसलमान है। मोहम्मद साहब तो बाद दूसरा दर्जा हजरत अली को देंदे ने, जबकि सुन्नी हजरत मोहम्मद साहब तो बाद दूसरा दर्जा हजरत उमर को देंदे ने। थोड़े थोड़े मतभेद ने, बिल्कुल निके निके, और इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है कि शिया मुस्लिम, शिया ते सुन्नी नेड़े नहीं आ सकते। भयंकर लड़ाई होती है इन्हां विच साल दे साल। और गजब की गल यह है, इस तो इलावा और भी अनेक छोटे छोटे कारण हैं जिस कारण करके सदियां तो मुसलमान मुसलमानों का ही खून बहाते रहे हैं। तख्त पटना साहब दे एक उगे राजनीतिक ने साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के गुरपुरब से 2 शब्द आखे हिंदी विच, जिस तरह के शब्द सन वे सन, हमारे देश की समस्याएं अधिक हैं क्योंकि
हमारे देश में बहुत प्रकार के मजहब हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न खान पान पहरान है। इसलिए और देशों की बनिस्बत हमारे देश की समस्याएं अधिक हैं। इस देते गालबन वो 1 घंटा बोलिया, कहंदा हिंदुस्तान दीयां समस्यावां बाकी देशों नालों ज्यादा ने। क्यों? इस देश की भाषा एक नहीं है, बोली एक नहीं है। कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बिहारी बोलता है, कोई असामी बोलता है। तो हुण आसाम दियां भी 7 स्टेटां हो गई, 7 भाषावां करके। आसाम की एक भाषा नहीं है, 7 भाषावां ने ते 7 स्टेटां बन गई ने। आसाम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये सारिया भाषावां के आधार देते आसाम 7 टुकड़े हुए। ये 7 स्टेटां ने, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड ते मणिपुर, ये 7 सूबे ने। एक भाषा नहीं है, सब दी वख वख भाषा। उड़िया है, मलयालम है, केरला दे मलयालम बोलते हैं, तमिलनाडु दे तमिल बोलते हैं, और आंध्रा दे तेलुगु बोलते हैं, महाराष्ट्र दे मराठी बोलते हैं, गुजरात दे गुजराती बोलते हैं, बिहार दे बिहारी बोलते हैं। कुछ प्रांत ऐसे ने जिथे हिंदी बोली जाती है, मध्य भारत, राजस्थान, यूपी। बंगाल दे बंगाली बोलते हैं, कश्मीर दे कश्मीरी बोलते हैं, और पंजाब दे पंजाबी बोलते हैं। उन्हें आखे साडे देश दियां बहुत सारिया भाषावां ने, फिर साडे देश का मजहब भी एक नहीं, वख वख मजहब ने। साडे देश का पहरावा भी एक नहीं, अलग अलग पहरावा है। साडे देश का खान पान भी एक नहीं, खाने भी अलग अलग ने। बंगालियां का अलग, गुजरातियां का अलग, मद्रासियां का अलग, पंजाबियां का अलग। खाने तो पता चल जाता है किहड़े प्रांत का खाना है, फौरन पता चल जाता है। भारत के जो लंघ के जांदियां उस प्रांत का खाना। और जिहड़ियां डोमैस्टिक जो है फ्लाइट्स ने, उन्होंने भी करीबन करीबन जिस प्रांत को जा रही है उस प्रांत का खाना देंगे। जे गुजरात जा रही है तो गुजरात का खाना, जे मद्रास जा रही है तो मद्रासी साउथ इंडियन खाना देंगे। फिर उस जिधर दिल्ली में आ रही है, पंजाब आ रही है तो उत्तरी भारत का खाना, पंजाबी खाना देंगे। कहने तो मराद उसने कहा थे खाना एक नहीं थे, पहनना एक नहीं थे, मजहब एक नहीं है थे, भाषा एक नहीं है। इस वास्ते इस देश दीयां समस्यावां बाकी देशों नालों ज्यादा ने। उस तो बाद मेरे लाश का 1 घंटे का वक्त नहीं तो मेरे अंदर जो है जवाब फुरे सन। और मैं उत्थे बोलिया भी, मैं कि गालबन 22-23 देश ने, अरब, कुवैत है, इराक है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, मिस्र है, जॉर्डन है, लीबिया है, सऊदी अरब है, गिणदे जाइए भी 22 देश बन गए हैं। सारियां दी भाषा एक है, सारे अरबी बोलते हैं। सारियां दा मजहब एक है, सारे सुन्नी मुसलमान हैं। और सारियां दा धर्म ग्रंथ एक है, सारियां दा इष्ट भी एक ही है, मोहम्मद साहब। सारियां दा मजहब एक है, मुसलमान। सारियां दी भाषा एक है, अरबी। और सारियां दा पहरावा भी एक है, लंबा चोला पहनते, सिर ते रुमाल बंदे, एक रस्सा बन लेंदे उपर। पहरावा भी एक है, ते सारे एक दूजे दे खून दे प्यासे ने। सारे एक दूजे नाल नहीं बनते, मन मुटाव है। हुणे थोड़े ही दिन ही होए इराक ते कुवैत दा खाड़ी युद्ध होया। इराक ते ईरान गालबन 9 साल लड़ते रहे। आज तक जितना मुसलमाना ने मुसलमाना का खून वहाया और वहा रहे हैं, यकीन जानो किसी दूसरे ने नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें, बिल्कुल छोटियां छोटियां गल्लां करके इन्हां दे झगड़े ने, बड़ा ही खून बहाते हैं, बहुत लड़ते हैं, रज के लड़ते हैं। इस्लाम
तू दूजे नूं सलामत रहन दे। मुहम्मद साहब ने तो इंज आख्या सी कि तैनों खुदा की प्राप्ति हो जाएगी, ये तो दूजियां दे पैर लत्तां पे वड्डदे ने, दूजे दा चलना औखा पे करदे ने। है मुख्तसर में अर्ज करा, वेद ही भगवान है, ज्ञान ही भगवान है। क्या तमाम हिंदू जगत ने मन लिया? नहीं, अज्ञान ही भगवान चल रहे होते थे। बड़े वितकरे, बड़ा भेदभाव, बड़ी जात पात। 5000 साल तक शूदरां लई धार्मिक मंदिरां दे दरवाजे बंद, विद्यालयां दे दरवाजे बंद। ईसाई जगत नूं लईए, ईसा ने ईश्वर की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति प्रेम ते रखी है। और उसने साफ कह दिता सी, अगर प्रेम प्राप्त हो गया तो समझ लो खुदा मिल गया। प्रेम सारियां नाल, पहले परिवार नाल कर, फिर संसार नाल कर, ताकि वह प्रेम वद्दा वद्दा निरंकार तक, खुदा तक पहुंचे। इस वास्ते ईसाई दुनिया साफ कह दिता गया, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। और यकीन जानो, जितना ईसाइयों ने नफरत फैलाई और जितने देशों ते राज किया ते लुटिया, और इन्हां दी परिवारक जिंदगी की है, जो पिछले दिनी यूरोप की परिवारक जिंदगी के मैनूं आंकड़े पढ़न नूं मिले ने, 45% शादियां टुट जांदियां, तलाक हो जांदियां। रिश्तियां विच कोई मजबूती नहीं, कोई पक्याई नहीं। ते रिश्ता कदों टुटदा है? जब प्रेम नहीं है। मां बाप का बच्चियां नाल प्रेम नहीं, बच्चियां का मां बाप नाल प्रेम नहीं, पति का पत्नी नाल नहीं है, पत्नी का पति नाल नहीं है। रिश्तियां दे विच दराड़ आ गई है। ते जे परिवार दे विच प्रेम नहीं तो संसार दे विच की खाक होवेगा? किस तरह होवेगा? प्रेम तो उत्थों शुरू होना सी। लव इज गॉड, ईसा दे बोलां दी तजियां उड़ा के रख दित्तियां ने। कुछ भी नहीं, इस चक्कर च ना पैना। बैरूनी जिंदगी देख के ठीक है, आर्थिक उन्नति देख के किते बहुत प्रभावित ना हो जाना। अर्थ होवेगा, धन होवेगा, ईसा का दिता हुआ धर्म नहीं है। ये मैं अर्ज कर दें, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लव इज गॉड, प्रेम ईश्वर है। क्या है प्रेम? अद्धी तो ज्यादा दुनिया इन्होंने हथिया के रखी सी, राज कीता है। ते राज कीता कईयां नूं फांसियां ते चाड़ के, कईयां नूं कतल करके, कईयां नूं जोक तोक करके, कईयां नूं जला के, कईयां नूं मार के, एवें राज मिलदे ने। सारी दुनिया हथियाई ने, खूब लुटिया। जिथे गए उत्थे दे बाशिंदियां नूं पैरां थले लिताड़िया ते मारिया। एवें राज मिलदे ने, एवें मुल्क मिलदे ने। लव इज गॉड, प्रेम खुदा है। ते प्रेम दे नाम दे उत्ते कितना जुल्म, कितनी नफरत, कितनी हकारत, कितना जुल्म ते तशद्दुद चलदा रहा। इस्लाम सलामती नूं पैदा कर, तेरी होंद बदमनी ना पैदा करे, तो यकीन जानो कदम कदम ते बदमनी मुसलमाना तो होई। ज्ञान ही भगवान है, कदम कदम ते देखण नूं मिलदा है। प्रेम ही खुदा है। प्रेम ते घर विच भी नहीं पिया मिलदा, बाहर की खाक मिलेगा, बच्चियां की दुनिया च भी नहीं मिलदा। अगां चलिए, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जगत की झोली विच जिहड़ी सौगात पाई, उसनूं आख्या सिखी। सिख तो ज्यादा निर्माण शब्द होर कुछ नहीं हो सकता। सिख का मतलब है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता।